जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वृत्त चैप्टर है ना, बालाजी पब्लिकेशन का वृत्त चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग के इतना लगभग 7 या 7 क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग आज कौन सा क्वेश्चन देंगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है चित्र में ओ। देखो ये चित्र बना हुआ है यहाँ पे ना। चित्र में कह रहा है, चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है ना। देखो चित्र में ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है तथा इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या देखो, ओ से टी तक की दूरी क्या है, केंद्र से परे तक की दूरी त्रिज्या है तो बोलते थे हम लोग, है ना। तो इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी बिंदु पी से, बिंदु पी ओ से 3.9 सेंटीमीटर दूर पर है। बिंदु पी जो है ओ से कितना दूर पर है, 3.9 सेंटीमीटर दूर पर है ना। बिंदु पी से वृत्त पर, देखो बिंदु पी से, बिंदु पी कहाँ है, यहाँ है। बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्शी पीटी है। देखो बिंदु पी से टी, यहाँ वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया जिसका नाम क्या है, पीटी है। पीटी है, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा। पीटी की लंबाई याद कीजिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें इस पीटी की लंबाई बता दो, है ना। ये मतलब ये हमसे क्या है, क्वेश्चन क्या निकलवाना चाह रहा है, कह रहा है आप क्या करो, इस पीटी की लंबाई निकाल के हमें बता दो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था क्या, स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है क्या होता है, हाँ, लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये जो त्रिज्या होगा स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओटीपी में, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। आप लोग बताएंगे ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा, बहुत सही, समकोण त्रिभुज है ना। क्यों, क्यों समकोण है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण कितने होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो कैसा कोण होता है, त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। बहुत सही, आप लोग को पता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था क्या, एक प्रमेय, क्या था प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, बहुत बार बताया आप लोगों को ना। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का क्या, स्क्वायर, यही तो होता है ना दोस्त, यही तो होता है ना। अब तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में आप लोग बता दो कर्ण कौन है, कौन है, बहुत आसान है निकालना कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो कुछ होगा उसी को तो बोलते थे हम लोग कर्ण, है ना। 90 डिग्री के जो सामने होगा भुजा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। यानी यहाँ पे कर्ण कौन है, ओपी है ना। ओपी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में इक्वल हो जाएगा लंब। लंब कौन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओटी है ना। ओटी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और प्लस बेस, मतलब आधार कौन है, ये पीटी है, यानी पीटी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो ओपी, ओपी का मान कितना दिया गया, 3.9 सेंटीमीटर, यानी 3 पॉइंट, ओपी का मान कितना है, 3.9 सेंटीमीटर, यानी इसका स्क्वायर। ओटी का मान कितना, ओ से टी तक की दूरी कितना है, हाँ 1.5 सेंटीमीटर, कितना 1.5 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर प्लस पीटी। पीटी का मान कुछ है नहीं, यही हमें तो निकालना है ना, पीटी का मान ही तो निकालना। अब बताओ 3.9 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप लोग करोगे तो स्क्वायर करना तो जानते ही होगी, या 3.9 का गुणा 3.9 में कराओ, या तो ऐसे देखो 9 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो 9 9 81 की एक हाथ में कितना है, 8, है ना। फिर क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा, 9 त्रिक 27 और 27 और इसका दोगुना कर देंगे, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 और 54 8 कितना हो जाएगा 62, 62 के दो हाथ में कितना आएगा 6 आ जाएगा, है ना। अब फिर 3 त्रिक का 9 और 9 6 और कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, ये आएगा, है ना। और दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, जब 2 अंक है तो 2 अंक के बाद लगा देंगे, क्योंकि 3.9 का गुणा 3.9 भी कराओगे तो कितना आएगा 15.21 आ जाएगा, इक्वल। ऐसे 15 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, बहुत सही। लेकिन पॉइंट कितने बार लगाएंगे, 2 बार गुणा करा है तो 2 बार लगाना है हमें, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा पीटी का स्क्वायर, कितना होगा। अब देखो हमें पीटी का मान निकालना है, तो संख्याओं को एक तरफ ले आएंगे, तो इधर कितना है 15 दशमलव कितना, 15.21। अभी देखो इक्वल साइन के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा -2.25,
इक्वल इधर कौन बचा, केवल कौन बचा, हाँ PT का स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाना है तो कितना आएगा, 1 में से 5 घटाओगे नहीं जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो इनसे उधार लेगा तो 11, 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 1, मतलब आ गया 12.96। PT का स्क्वायर इक्वल हो गया 12.96 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, हमें PT का मान निकालना, देखो PT का मान निकालना कि PT स्क्वायर का। अब PT का मान निकालोगे तो स्क्वायर को इधर लेके आना पड़ेगा, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, PT का मान निकाल रहे हैं। अब देखो ये स्क्वायर क्या करेगा, इक्वल साइड के इधर आएगा तो क्या बनाता है, रूट बनाता है, आप लोगों को पता होगा। तो हो जाएगा 12.96 का क्या, रूट। अब 12.96 का रूट कैसे निकलेगा, ये तो हो गया, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, या तो पॉइंट को हटा लो, एक तरीका और भी है, ऊपर नीचे क्या करो, पॉइंट से, जैसे पॉइंट को हटाना है तो ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, अगर इसको 2 जीरो मिल जाएगा तो दशमलव हट जाता है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। अब बट्टे में यहाँ कुछ नहीं तो इनका गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इतना होगा, ठीक है। अब 1296 का हमें जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाना आता है, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, जोड़ा बनाया जाता है। 1296 का जोड़ा कैसे बनाओगे, इनका पहले हमें करना पड़ेगा गुणनखंड, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। इसका अगर हम गुणनखंड करने लगेंगे, चलो ठीक है, तो आएगा कितना, 36 गुणे 36, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 गुणे में 10, ये होगा, ठीक है। इसका 10 गुणे 10 हो जाएगा और इसका 36 गुणे 36, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर है, हमें पता है, ठीक है। 1296 जो है 36 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और ये कितना है, 10 गुणे 10। अगर अगर आप लोगों को भी क्या करना है, कम से कम 30 तक स्क्वायर को याद रखना, ठीक है, तभी आप लोग, आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। नहीं तो अगर हम 1296 का एक बार इधर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे बहुत देर तक, फिर इसका रूट इसको लिखेंगे, फिर रूट निकालेंगे, देखो हमें याद था तो 1296 का हम लोग रूट तुरंत निकाल लें, हमें पता है ये 36 का स्क्वायर है, यानी 36 गुणे 36 कितना आ जाएगा, 1296 आएगा। और इसको फिर दाएं सौ लिख देंगे। स्क्वायर रूट क्या कहता है, दो लोग जोड़ा बना के बाहर निकलेंगे, तो यहाँ कितना 36 बाहर निकल गया और यहाँ बट्टे में कितना आ गया 10। अगर 10 से भाग देंगे, नीचे एक जीरो है तो अगर भाग देंगे तो दशमलव कितने अंक बार लगा देंगे, 1 अंक बार लगा देंगे, 3.6। देखो नीचे जीरो है ना, जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, जितना जीरो नीचे रहेगा, जैसे 1 जीरो है, जैसे 5 में मान लो 50, मान लो हम 15 में किससे 10 से भाग दिए तो दशमलव कहाँ आएगा, बटे में कितना जीरो, 1, दाएं दाएं तरफ से 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ऐसे लिख दे 25, बट्टे में कितना लिख दे 100 लिख दे, है ना। अगर 100 से भाग दे तो क्या करेंगे, इसका मान कितना आएगा, देखो नीचे कितना जीरो है 2, तो दाएं तरफ से 2 अंक बाद दशमलव लगाना, 1 2, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा 2 अंक बाद, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। तो ऐसे इसका भी देखो, नीचे कितना 1 जीरो है तो दशमलव कितने अंक बार लगेगा, दाएं तरफ से 1 अंक बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर। यानी PT का मान हमारा निकल चुका है दोस्त, कितना 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 8वां। हम लोग क्या करेंगे, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 9वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्त हम लोग 10वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं ना। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा, 9वां क्वेश्चन सॉरी, है ना, 9वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखो क्या कह रहा है 9वां क्वेश्चन, कह रहा है चित्र में यदि AP बराबर 8 सेंटीमीटर, AP कहाँ है, देखो चित्र में देखोगे तो यदि क्या AP बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, मतलब A से P तक की दूरी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फिर CP बराबर 6 सेंटीमीटर, CP कौन है, C से P तक की दूरी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, ये भी ठीक है। फिर क्या कह रहा है, PD 4 सेंटीमीटर है, P से D तक की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। और फिर क्या कह रहा है हमसे, तब AB की लंबाई ज्ञात करो, मतलब हमें A और B, A से B तक की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है आप हमें, है ना। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े होंगे क्या, जब दो जीवा का रेखाखंड क्या करता था, एक दूसरे को क्या कट करते थे, यानी प्रतिच्छेद करते थे, तो हमारा कंसेप्ट क्या होता था, कटान बिंदु से एक बार जीवा के इस पॉइंट पे जाते थे, फिर कटान बिंदु से जीवा के अगले पॉइंट पे जाते थे, दोनों का मल्टीप्लाई, अगले वाले जीवा का कटान बिंदु से इन बिंदु पर और फिर कटान बिंदु से जीवा के अगले बिंदु पर, ये दोनों क्या होते थे, आपस में बराबर होते थे। याद है कि नहीं याद है, चलो बताते हैं ना, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो कटान बिंदु कहाँ है, ये है,
क्या करेंगे, कटान बिंदु से एक बार कहाँ जाएंगे, जीवा के इस पॉइंट पर, तो कितना हो जाएगा ए पी तो होगा इंटू, फिर कटान बिंदु से कहाँ तक जाएंगे, जीवा के अगले वाले पॉइंट पर, मतलब बी तक, है ना। ए पी इंटू कितना हो जाएगा, पी बी, है ना, पी बी इक्वल हो जाएगा कितना, ऐसे अगले वाले जीवा के है, अगले वाला जीवा, तो अगले वाले जीवा में कटान बिंदु से कहाँ तक आएंगे, देखो इस जीवा के कितने पॉइंट है, एक सी और एक डी है लास्ट पॉइंट, तो कटान बिंदु से जीवा के लास्ट पॉइंट तक कहाँ आएंगे, सी तक आएंगे, तो हो जाएगा सी पी, सी से पी इंटू में कटान बिंदु से जीवा के अगले पॉइंट तो पी डी, ये होगा। ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से बताया है ना, आप लोग को रटना नहीं है, केवल क्या कहते हैं, आप लोग को अच्छे से क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ए पी का मान कितना है सवाल में, देखो ए से पी तक का मान कितना है, हाँ बहुत से, कितना 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 हो जाएगा इंटू पी बी का मान कितना, आप लोग बताओ पी बी का मान कितना दिया है, क्वेश्चन में कहा है, हाँ पी बी का मान नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। ए बी का मान हमें निकालना है, तो ए पी का मान हमें कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। अच्छा पी बी का मान नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, ठीक है। इंटू सी पी का मान कितना दिया है, सी पी का मान देखो सी से पी तक का मान कितना दिया है, 6, तो 6 हो जाएगा, इंटू में पी डी का मान कितना दिया, पी से डी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर दिया, कितना 4, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो पी बी का मान नहीं निकालना है, पी बी का ही तो मान निकालना है, तो पी बी हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में 8 है ना, तो 8 को इधर इक्वल साइन के उधर जाएंगे तो ये कितने हो जाएगा, डिवाइड मतलब भाग में आ जाएगा, इधर गुणे में है तो इक्वल साइन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, यानी भाग में, ये तो होगा, इतना होगा। आप लोग काटना तो जानते होंगे, देखो दोनों ऊपर नीचे किससे कटेंगे, किस संख्या से कटेंगे, देखो 4 से काट सकते, 4 एक 4, 4 दूना 8, अभी देखो नीचे ऊपर कितना बचा, 6 बचा, नीचे कितना 2, अभी ये भी कट सकता है, किससे काटेंगे, 2 से, 2 एक 2, 2 3 6, अच्छा ऊपर बताओ केवल क्या बचा है, 3 बचा और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, तो इसका मतलब छोड़ देंगे ना, कितना आ गया, पी बी का मान आ गया हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर। अब बताओ क्वेश्चन में हमसे पी बी का मान पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पी बी का मान पूछा है, इसका मान थोड़ी ना पूछा है हमसे, है ना, हमसे क्या पूछा, ए बी का मान, तो ए से बी तक की दूरी निकालना है। अच्छा बताओ ए से बी तक की दूरी कितना दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक 8 और इतना ये 8 3 11, यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा, अगर ए बी का मान निकालना होगा तो कितना, ए बी तक जाना है, एक बार पी तक आएंगे प्लस में फिर पी से बी तक जाएंगे तो पूरा ए बी हो जाएगा, ये तो होगा, तो ए पी हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, पी बी, ये हो जाएगा। ए पी का मान कितना है 8 और प्लस में पी बी का मान कितना है 3, तो कितना आ जाएगा, ए बी का मान 8 3 11 सेंटीमीटर। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, आया ना, हाँ। तो हम लोग क्या किए, 9 क्वेश्चन क्या कर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, तो क्या कीजिएगा आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग किस पे पहुंच चुके हैं, 10वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप किसको सॉल्व करेंगे, 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग दोस्त 10वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं ना। अब 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्न में प्रत्येक चित्र में, देखो 2 चित्र बना, एक यहाँ एक यहाँ, में x का मान निकालना है, हमें इस चित्र में भी और इस चित्र में क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। अब हम लोग पहला देख लेते हैं, 10वीं का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं x का मान निकालो, यानी a का हमें क्या निकालना है, मान निकालना। अभी 9वें क्वेश्चन की तरह 10वां क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। देखो क्या करना है, हमें पता होता है कि अभी वही कंसेप्ट, जो जीवा का रेखाखंड जब एक दूसरे को कट करते थे, तो कटान बिंदु से कहाँ जाना है, एक बार देखो इस जीवा का 2 पॉइंट, अंतिम पॉइंट कौन सा है, एक ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला पॉइंट, इस जीवा का 2 पॉइंट है, ऐसे सी डी जीवा का भी सी पॉइंट और डी पॉइंट है, ठीक है। तो कटान बिंदु, ये दोनों जीवा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ ई पर, तो हम ई से एक बार ए के पास जाएंगे और ई से बी के पास, ऐसे सेम इसमें ई के पास एक बार सी के पास और ई से डी के पास जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई से हम लोग कहाँ गए, कटान बिंदु से ई से एक बार ए के पास, इंटू में फिर ई से कहाँ तक, बी तक, तो ई बी हो जाएगा। ये इक्वल होता है कि कितना, ई से कहाँ तक आएंगे, सी तक, ई सी हो जाएगा और इंटू में ई से कहाँ तक जाएंगे, डी तक, तो हो जाएगा ए डी। इतना आप लोग को तो पता ही होगा, है ना। अभी हम लोग क्या 9वें क्वेश्चन में देखे हैं, ठीक है। अब ई से ए तक आना है, तो ई से ए तक कितना हो जाएगा, एक्स है, इंटू में ई से ए तक कितना एक्स है, इंटू में ई बी का मान कितना है, ई से बी तक का मान कितना है 2.5 है, इक्वल हो जाएगा। ई से सी तक कितना है, ई से सी तक कितना है 3 है और इंटू में ई से डी तक कितना है, देखो
ई से सी तक 3 है और ई से डी तक कितना है 5 है, इतना होगा, है ना। हमें एक्स का मान निकालना, तो एक्स को यहीं पे रहने देते हैं। सब ये जो मल्टीप्लाई में 2.5 है ये गुणे में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में नहीं डिवाइड में हो जाएगा। 3 × 5 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, बटे में हो जाएगा 2.5। अब इसको डिवाइड करना तो कितना आएगा, आप लोग काट सकते हो इसको, 5 से काट दे क्या। अगर इसको पॉइंट को हटाना है तो आप लोगों को पता होगा, इसको पॉइंट से हटाएंगे तो क्या, इसको एक जीरो मिल जाए तो ये क्या करेगा, अपना पॉइंट हटा देगा। तो यानी इसको ऊपर नीचे क्या करा लो, 10 से गुणा और 10 से भाग करा लो। अब इन दोनों का गुणा कराओगे तो ये जैसे एक जीरो इसको मिलेगा, जैसे ये वाला जीरो इसको मान लो घूस खिला रहे हैं, ये वाला जीरो जैसे ये खाएगा तुरंत क्या करेगा बता, दशमलव छोड़ देगा। क्योंकि देखो दशमलव के कितने, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है ना। तो यहाँ पे देखो इसको इसको कितना जीरो चाहिए, दशमलव के बाद जब एक अंक है तो इसको कितना जीरो चाहिए, एक जीरो चाहिए। क्यों, दशमलव हटाने के लिए इसको एक ही जीरो चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता 2 पॉइंट, है ना, ऐसे 1.53 होता, अब इसका दशमलव हटाने के लिए इसको कितना जीरो देना पड़ेगा, इसको कितना जीरो देना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये कहेगा मैं मतलब 2 जीरो खाऊंगा, मतलब मुझे 2 जीरो दो तो अपना दशमलव भूल जाऊंगा। यानी इसमें 100 से गुणा 100 से भाग कराना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद एक ही अंक है, यानी ऊपर नीचे इसमें क्या, इसको एक जीरो चाहिए तो जितने से गुणा कराओगे उतने से भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब इनका जैसे गुणा कराए तो 3 × 5 और इंटू में कितना हो गया 10 हो गया। अब बट्टे में इनका जैसे इसमें गुणा कराए तो ये दशमलव क्या हो गया, हट गया, केवल कितना आएगा 25 आएगा, है ना। अब आप लोग इसको कट कर सकते हैं, किससे काटें, 5 से काट दें, देखो 5 एक के 5, 5 एवं 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर 5 से ये भी कटेगा, 5 एक के 5, 5 दूना 10, नीचे कुछ बचा, केवल एक बचा तो छोड़ देंगे, ऊपर क्या बचा है 3 × में 2, 3 × में 2 तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6, यानी x का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, है ना। यहाँ पे x का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये 10वीं का दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको आप लोग बताओगे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। होमवर्क दे दे के आप लोगों को ये क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा सॉल्व करके छोड़ देंगे, आप लोगों को क्या करना रहेगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना रहेगा, ठीक है। अभी बताएं जिसमें जिसको इसमें क्या, एक जीवा का रेखाखंड है और एक दोनों जीवा के, लेकिन ये कैसे कट कर रहे हैं, देखो ये दो अंतः कट कर रहे थे, ये वाला हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं। और जब बाय कट करेंगे, बाय प्रतिच्छेद करेंगे, तब भी ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े ही है ना। अब आप लोग को क्या करना है, देखो फिर कट वही है कंसेप्ट, क्या देखो दो जीवा एक दूसरे को कहाँ है, एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इस जीवा का हम लोग कहाँ कटान बिंदु से कहाँ पर जाएंगे बताओ, कटान बिंदु से जीवा के इस पॉइंट पर, 2 पॉइंट ही तो है जीवा के, देखो है ना। कटान बिंदु से एक बार सी के पास जाएंगे तो हो जाएगा कितना, पी से सी और इंटू में फिर कटान बिंदु से कहाँ तक जाएंगे, डी के पास, तो पी से डी इतना होगा, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके पास, ऐसे अगला वाला जीवा कटान बिंदु से कहाँ तक जाएंगे, ए के पास, तो पी ए इंटू में फिर कटान बिंदु से कहाँ तक जाएंगे, बी के पास, तो पी बी इतना होगा, ठीक है। अब पी सी का मान कितना है, पी से सी तक की दूरी कितना है 6 है, ठीक है, इंटू में पी डी का मान कितना है, आप लोग बताओ कितना है, पी से डी तक हाँ हमें पता है, पी से डी तक देखो इतना आएंगे 6 और प्लस में एक्स है, पी से डी तक का मान 6 प्लस एक्स है, देखो पी से डी तक का मान कितना है 6 इतना और प्लस में एक्स है ना, कितना है 6 प्लस एक्स है, इतना होगा ना, पी डी का मान समझ रहे हो ना। अब पी ए का मान कितना होगा, पी से ए तक का मान कितना है 7 है, इक्वल हो जाएगा 7 इंटू में पी बी का मान कितना है, पी से बी तक, पी से बी तक तो 7 ही और 9, 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इतना समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई है तो इसको कोष्टक को कैसे, पहले 6 का गुणा इसमें कराएंगे फिर 6 का गुणा इसमें कराने वाले है ना। तो 6 का गुणा 6 में कराओगे 6 6 36 हो जाएगा, अब प्लस 6 का गुणा इस दोनों के साथ होगा ना, 6 का गुणा इस 6 में फिर 6 का गुणा एक्स में, तो 6 का 6 36 प्लस लगा तो प्लस और 6 एक्स हो जाएगा ना, 6 का गुणा एक्स में तो 6 एक्स हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 7 इंटू में 16। आप लोग इसको गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि हम लोग इसको बाद में क्या करेंगे, अच्छा काट सकते गुणा ही करा लो, तो 16 7 कितना हो जाएगा 7 6 42 के 2 हाथ में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 के 7 4 11, तो 16 7 कितना आ जाएगा 112 आ गया, ठीक है। हमें देखो एक्स का मान निकालना है तो एक्स वालों को यहीं पर रहने देंगे और संख्या को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6x इक्वल हो जाएगा
12, ये प्लस है 36, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 36, इतना होगा, है ना। अब देखो 2 में से 6 घटाएंगे तो यानी 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 6, यहाँ 10 बचा, 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, इतना आएगा। 6x इक्वल कितना हो गया 76। देखो 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पे बचा कितना, इससे एक उधार लेते तो यहाँ 0 बचेगा, इससे उधार लोगे 10, 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, और देखो यहाँ पे हमें x का मान निकाला, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 76 अपान में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इतना होगा। हम बताओ इसको काट सकते हो तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कटेगा दोनों, है ना। इसको काटेंगे तो 2 3 6, है ना। चलो ठीक है, 76 अपान में कितना है 6, इसको 2 से काटोगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 1 2 16 बटे में आ जाएगा, इसको काटोगे तो 2 3 6, मतलब x का मान कितना आ गया, इधर हम लोग देखेंगे तो इधर आ गया x इक्वल 38 बटे कितना, 38 बटे में 3 आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड करेंगे, हम लोग अगर डिवाइड करने वाले रहेंगे तो इसमें बताओ कितना आएगा, 38 में 3 से भाग देना तो कितना आएगा लगभग, अगर देखो अगर 3 एक्के में 3 कर दें, 3 एक्के में 3, फिर कटेगा 3 दूना 6, कितना बचा इसके पास 2, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 18, इतना आएगा लगभग, है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग को नहीं आता तो आप लोग ऐसे इस तरीके से भाग दे लीजिएगा, ये भाग विधि से, ठीक है, इस तरीके से भाग लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 12.66 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों का आंसर आ चुका है ना। तो आप लोग क्या करोगे, आशा है कि आप लोग ऐसे अच्छे से क्वेश्चन को सभी को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। हमारे पास 11वां क्वेश्चन बचा है और 12वां और 2 4 क्वेश्चन क्या है बचे हुए हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।